औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग। उसके बाद इंशाल्लाह हम कवर करेंगे व्हाट इज़ पेडागोजी, व्हाट इज़ एंड्रोगोजी, साइबरगोजी एंड पियरागोजी। ठीक है। और इसके आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो है उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। तो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन जो है दीज आर आल्सो कॉल्ड फोर्सेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है। फोर्सेस ऑफ एजुकेशन वो फोर्सेस होते हैं जो कि कंबाइनली एजुकेशन को होल्ड कर रहा होता है। कौन से वो बेसिक पिलर्स है जो एजुकेशन को एक बेस प्रोवाइड करता है? तो एक है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, एक है साइकोलॉजिकल, एक है सोशियोलॉजिकल, एक है हिस्टोरिकल और एक है इकोनॉमिकल। ठीक है। ये 5 फाउंडेशन जो है ये बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन के। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन स्पेसिफिकली डिटरमिन करती है द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एजुकेशन। ठीक है। एम्स और ऑब्जेक्टिव जो डिटरमिन करती है ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन डिटरमिन करती है। फिलोसफी का काम है एपिस्टेमोलॉजी के साथ, इसका काम है अंटोलॉजी के साथ, और इसका काम जो है वो है एक्सियोलॉजी के साथ। एपिस्टेमोलॉजी में जो है एपिस्टेमोलॉजी में स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं? थीरीज ऑफ नॉलेज डिस्कवर करते हैं। ये थीरीज ऑफ नॉलेज क्या है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज की थीरीज क्या है? ठीक है। ये एजुकेशन जो है, ये नॉलेज जो है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन क्या है? एटिमोलॉजी जिसको हम कहते हैं। तो ये है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। इसमें ये हो गई हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी। अंटोलॉजी जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ रियलिटी, द रियलिटी अबाउट रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉन रियल। ठीक है। तो ये डील करती है अंटोलॉजी। और एक्सियोलॉजी जो है वो डील करती है वैल्यूज को, जिसमें फर्दर जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। ठीक है। और एक इसमें और चौथा जो है पिलर भी है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में, वो है मीटाफिजिक्स। मीटाफिजिक्स मीन बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड्स। जो कि ये फिजिकल वर्ल्ड्स है, इससे बियॉन्ड कुछ फोर्सेस है जो इसको चला रहा है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है ये क्या करेगा? स्पेसिफिकली एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन के जरिए ही डिटरमिन करते हैं। ठीक है। दिस एलिमेंट एक्सप्लोर्स द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इन एजुकेशन परटेन टू द नेचर ऑफ नॉलेज। ये देखो, नेचर ऑफ नॉलेज का मतलब है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये भी एपिस्टेमोलॉजी है। द रोल ऑफ टीचर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है। कि मतलब एजुकेशन और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ये भी हम इसमें ही स्टडी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में। एजुकेशनल फिलोसफीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स सच एज आइडियलिज्म, pragmatism, progressivism एंड perennialism और रियलिज्म। ठीक है। तो ये सारी जो एजुकेशनल फिलोसफीज है, इंशाल्लाह इसको हम फिलोसफी के चैप्टर में कवर करेंगे कि आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म जो है, दीज आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज। ये कहते हैं कि आइडियाज जो है वो रियल है, जो बॉडी है वो फॉल्स है। फिर रियलिज्म कहता है कि नहीं, आइडियाज जो है वो फॉल्स है, बॉडी जो है वो रियल है। ठीक है। प्रेगमेटिस्ट कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग प्रैक्टिकली। प्रोग्रेसिविज्म भी लर्निंग प्रैक्टिकली की बात करता है, लेकिन इसमें तो कुछ डिफरेंस है, उसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। पीरिनियल क्या कहते हैं? पीरिनियल जो बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रेडिशंस की बात करते हैं, ओल्ड कल्चर की बात करते हैं। हुआ इस तरह था कि जब प्रोग्रेसिविज्म आया तो प्रोग्रेसिविज्म ने ये बात की कि चेंज होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में। तो इनको पेरिनियलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। पेरिनियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, इससे हमारे कल्चर और इससे हमारे जो ट्रेडिशंस है उसको खतरा है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, टीचर जो होंगे वो स्पेसिफिकली ऑटोक्रेटिक टाइप आप होंगे। वो बिल्कुल वो पुराने तरीके ही अडॉप्ट करेंगे जो कि पहले टीचर करते थे। लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी। ठीक है। बच्चे बच्चे को फ्रीडम नहीं दी जाएगी, उसको फ्री विल फ्री चॉइस की बात नहीं होगी, क्योंकि इसेंशियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि फ्री विल एंड फ्री चॉइस शुड बी देयर फॉर टीचर एज वेल एज फॉर स्टूडेंट। ठीक है। लेकिन ये जो पेरियनलिस्ट है ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि जो हमारे रिवायात है, जो हमारे अकदार है, जो हमारे माँ बाप के अकदार है, वालिदैन के अकदार है, जो हमारे
जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के इकदार है उनको फिर खतरा होता है। तो दैट्स वाई ये कहते हैं कि नहीं, इस तरह की जो प्रैक्टिकल लर्निंग और बच्चे को जो हम आज़ादी देते हैं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। आगे हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। मैंने आप लोग कहा था कि इसमें हम तीन चीज़ों को देखते हैं, लर्नर, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्नर लर्निंग एंड ट्रस्ट। लर्नर, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्निंग एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो लर्नर क्या है, मतलब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इसकी जो मेंटल लेवल है वो क्या है, आया ये जो है हाई अचीवर है या लो अचीवर है, इसका जो IQ लेवल है वो ज्यादा है कम है, उसी बेस पे हम फिर क्या करते हैं अपने लिए जो स्पेसिफिकली जो डिटरमिन करते हैं चीजें वो इसी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के जरिए ही करते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट है कि जो एनवायरनमेंट है स्पेसिफिकली वो कैसा होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए। ठीक है, फिर लर्निंग इंटरेस्ट है कि लर्निंग की जो लर्नर की जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी जो मोटिवेशन है वो कौन सा एरियाज में है, उन एरियाज को हमने कवर करना है ताकि लर्निंग जो हो और लर्निंग और टीचिंग जो हो इफेक्टिव हो। तो ये है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड सोशली। Psychological theories and concepts such as behaviorism, constructivism, and socio-emotional development inform instructional strategies, classroom management, and assessment method. बहुत ही मोटे मोटे अल्फाज यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज है। बिहेवियरिज्म मैंने आप लोग को पढ़ाया था, कौन है यहाँ पर बिहेवियरिज्म में, JB वाटसन, सॉरी बिहेवियरिज्म, हाँ बिहेवियरिज्म में JB वाटसन है। फिर क्लासिकल और ओपेरेंट जो है जो BF स्किनर है, और उसके साथ आइवन पॉलप जो है। अच्छा जी, नेटवर्क का मसला है, सॉरी। अभी आवाज़ मेरी पहुंच रही है जी, एनीवन कंफर्म कीजिएगा। सीमा साहिबा, सीमा समीन। जी आवाज़ पहुंच रही है मेरी, एनीवन, सीमा साहिबा। जी अभी पहुंच रही है, मुनकते हुआ था लेकिन अब पहुंच रही है। अच्छा अच्छा, इसमें सिग्नल पे थोड़ा मसला है, आज नेटवर्क जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी है, वो जलसा है मेरे ख्याल में लाहौर में, तो दैट्स वाई कनेक्टिविटी थोड़ा लो है, गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का मैंने आप लोग को पढ़ाया कि इसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं, लर्नर, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्निंग इंटरेस्ट। बिहेवियरिज्म की हम बात कर रहे थे कि जो बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म में हमारे पास आता है वाटसन, आइवन पॉलप एंड BF स्किनर। ठीक है, फिर हमने बात की थी जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म था, तो इनमें जो है पियाजे है और एक वाइगास के जो है वो है। ठीक है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशन पे तो हमने सच काम नहीं किया, इमोशन पे भी हम अगर टाइम मिला तो इस पे भी एक लेक्चर मैं इंशाल्लाह बना लूंगा, इसको मैं डिलीवर कर लूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने आप लोग को कहा था क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ फोर थिंग्स इन अ क्लास। फर्स्ट, एक्टिविटीज, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड टाइम, एंड फोर स्पेस। एक्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है, एक्ट्स। ए से एक्टिविटीज जो क्लासरूम के अंदर होते हैं, सी से क्लाइमेट जो क्लासरूम के अंदर का क्लाइमेट है, टी से टाइम जो कि हम टाइम मैनेज करते हैं क्लासरूम के अंदर। टाइम के लिए आप लोग रिफर कर सकते हो फैलेंडर एनालिसिस और फैलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने एस जो है स्पेस, किस तरह आप लोग स्पेस को मैनेज करते हुए, चार चीज़ें हम जब जो है एक्सेस करते हैं या मैनेज करते हैं, इसको हम क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। एंड असेसमेंट मेथड, असेसमेंट के कौन कौन से मेथड है इसको हम इंशाल्लाह आगे असेसमेंट के चैप्टर में कवर करेंगे। अच्छा, हिस्टोरिकल फाउंडेशन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम एजुकेशन की हिस्ट्री को उठाते हैं और देखते हैं कि उनमें फॉर एग्जांपल क्या क्या प्लास थे, उसमें क्या क्या अच्छे पॉइंट्स थे, क्या क्या बुरे पॉइंट्स थे, उसको हमने रिमूव करने हैं, जो अच्छे पॉइंट्स थे उसको हमने जो है लाने हैं,
और उसी बेस पे हमने प्लानिंग करनी है आगे, ठीक है। दिस कंपोनेंट एग्जामाइन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, policies and practices over time. Knowledge of the historical development of education helps educators and policymakers better understand the challenges, successes and changes in the field. ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली हमारी पॉलिसीज है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह 1947, 1959, फिर 1970, 1972, 1979, ये जो पॉलिसीज आई है, उसी पॉलिसीज को ये स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं हम हिस्टोरिकल फाउंडेशन में, और उनमें जो ड्रॉबैक होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, जो उसमें अच्छे पॉइंट्स होते हैं उसको हम एडॉप्ट करते हैं, और जो फर्दर हमारी प्लानिंग होती है उसको हम इफेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है, इसमें हम स्पेसिफिकली सोसाइटी को देखते हैं कि एजुकेशन और सोसाइटी जो है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इट एग्जामाइन हाउ सोसाइटल फैक्टर्स सच एज कल्चर, कल्चर क्या है, द मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इंसान ने अपने लिए जो तौर तरीके बनाए हैं उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एंड पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस एजुकेशनल आउटकम्स, एक्सेस एंड इक्विटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन में है, लेकिन सोशोलॉजिकल फाउंडेशन में स्पेसिफिकली जो हमारी इंटरेक्शंस है, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह जो सोशलाइजेशन की एजेंसीज है, उन सबको हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशन में देखते हैं, ठीक है। लास्ट जो है वो है इकोनॉमिकल फाउंडेशन। दिस कंपोनेंट डील एंड टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ये देखो, इकोनॉमिक फाउंडेशन का मैं आप लोग को कहूँ, जो था पालो प्रायर ने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम जो है इट्स अ बैंकिंग सिस्टम। जिस तरह एक बैंकिंग होती है, जिस तरह हम बैंकिंग करते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी हमारा जस्ट लाइक अ बैंक है। जितना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट जितना हम इसमें करेंगे, तो हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा, हमें मुनाफा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक फाउंडेशन में दिस कंपोनेंट डील एंड टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन including the cost and benefit of education for individual and society. It addresses questions related to education, funding, resource allocation, and the economic impact of education on the workforce and the nation economy. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को जो है आंसर करता है इकोनॉमिक फाउंडेशन, जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड हो इकोनॉमी से। जिस तरह रिसोर्स एलोकेशन हो गया, फंडिंग हो गई, ठीक है, या इस तरह रेट ऑफ रिटर्न भी हम इसको कहते हैं। इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है एजुकेशन की जब हम प्लानिंग करते हैं, तो उसमें दो टाइप ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं। या तो हम जो है सोशल डिमांड प्लानिंग कर सकते हैं, कि मतलब सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। सोसाइटी को कौन कौन से लोग चाहिए, आया उनको डॉक्टर्स चाहिए, उनको इंजीनियर्स चाहिए, आया उनको टीचर चाहिए, ठीक है। तो ये सोशल डिमांड अप्रोच है। एक है रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है इट्स जस्ट लाइक अ बैंक। जितना हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो ये इतना हमें प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक फाउंडेशन। तो ये थे 5 फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, दे कैन आस्क। जी, एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, थोड़ा आगे हम जाते हैं। व्हाट इज टीचिंग, ठीक है। तो टीचिंग को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, तो टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन एक्सपीरियंस पर्सन कन्वे समथिंग। इस तरह भी हम कह सकते हैं। या टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड वन टू अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं एक्सपीरियंस वन से ऑन एक्सपीरियंस वन की तरफ, तो इसको हम टीचिंग कह सकते हैं, ठीक है। टीचिंग के जो ट्राइंगल है, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट टीचिंग में जो है वो स्टूडेंट है, सेकंड टीचर है, थर्ड जो है वो कंटेंट है। ये 3 चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में आए हुए भी है। फर्स्ट जो हमारे पास टीचिंग में होगा ट्राइंगल में, वो होगा टीचर, सेकंड होगा स्टूडेंट, थर्ड जो होगा वो कंटेंट, ठीक है। ये 3 जो है ट्राइंगल के कार्नर्स है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। दूसरों को नॉलेज, स्किल्स और इंफॉर्मेशन देना, ये क्या है, टीचिंग है। इट इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स टिपिकली कैरिड आउट बाय अ टीचर और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, टीचर और इंस्ट्रक्टर के दरमियान फर्क क्या है? टीचर जो होगा वो कभी कभी इंस्ट्रक्टर का रोल जो है वो प्ले कर सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर का
ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा होता है, जबकि टीचर का काम थ्योरी के साथ ज़्यादा होता है। तो टीचर इंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो होगा वो लेस टीच करेगा और ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल पे तवज्जो देगा। तो इंस्ट्रक्टर जितना भी होगा वो इट्स अ प्रैक्टिकल टर्म। ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल टर्म है, और टीचर जो है इट्स अ थियरिटिकल टर्म। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर जो होगा वो टीचर कम होगा, लेकिन प्रैक्टिकल मेंटोर ज्यादा होगा, जिसको हम मेंटोर कहते हैं। और टीचर जो है, टीचर इंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर क्लासरूम के अंदर हम देखें तो जो एक्टिविटीज होते हैं, तो एक्टिविटीज जब एक टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है तो अभी वो एक इंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेकिन जब वो टीच करता है तो फिर वो एक टीचर है। ठीक है, लेक्चर मेथड एडॉप्ट करके। तो ये है टीचर और इंस्ट्रक्टर के दरमियान डिफरेंस। हु गाइड्स एंड सपोर्ट्स लर्नर इन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज आर डेवलपिंग देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स। टीचिंग कैन टेक प्लेस इन वेरियस सिटिंग्स including schools, universities, training centers, workplaces, and even informal setting. तो ये कहता है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग नॉलेज, स्किल एंड इंफॉर्मेशन टू अदर। दूसरों को नॉलेज, स्किल्स और इंफॉर्मेशन ये इंपोर्ट करना, ये क्या है? ये है टीचिंग सिंपली। ठीक है, अच्छा, नेचर आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कुछ करेक्टरिस्टिक और नेचर भी है। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर, इसमें जरूरी है कि नॉलेज जो है वो ट्रांसफर हो। अगर ट्रांसफर ना हो तो ये तो टीचिंग नहीं है। पिसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग जो है उसको पिसिलिटेट करना। ठीक है, उसको एक्सेलरेट करना, ये भी इसमें है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी जरूरी है टीचिंग में। अगर असेसमेंट इवैल्यूएशन ना हो तो फिर फीडबैक हम नहीं दे सकते। ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि स्टूडेंट कुछ गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ checking or judging the value, worth, and the quality to take the decision. ठीक है, एडॉप्टेशन मीन चीज को क्या करना, एडॉप्ट करना, मतलब उसको अपनी जो लाइफ है उसकी उसका हिस्सा बनाना। दिस इज समथिंग एडॉप्टेशन। अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाना भी हम इसको टीचिंग को कहते हैं। ठीक है, कि जब हम किसी चीज को अपनी लर्निंग और लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो मीन वी आर एडॉप्टिंग समथिंग। ठीक है, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट भी होना चाहिए। मोटिवेशन मीन इट इज एन आर्च, इट इज अ पुश विच स्पीड अप एन एक्टिविटी, जो कि एक एक्टिविटी को क्या करता है, स्पीड अप करता है। तो मोटिवेशन भी होना चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए टीचिंग में। कम्युनिकेशन ना हो फिर तो टीचिंग नहीं होती। ठीक है, मोनोपली नहीं हो सकती टीचिंग में कि एक बंदा जो है वो टीच करेगा और जो है वो सुनेंगे। नहीं, इसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। गाइडेंस एंड सपोर्ट, गाइडेंस का मतलब भी सपोर्ट है। गाइडेंस को हम कह सकते हैं कि इट इज अ सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय समवन टू अदर। जब एक बंदे दूसरे बंदे को सपोर्ट देता है, इसको हम क्या कहते हैं? या इट इज अ हेल्प which is provided by someone to other, or one to group, or group to one। ठीक है, तो गाइडेंस सब में हो सकता है। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो इससे थोड़ा चेंज है। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इंटरव्यू के क्लास में, कि काउंसलिंग is a one-to-one interview in which a counselor try to dig out detailed information from a counsel। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज मतलब जो बंदा पढ़ाएगा, जाहिर बात है वो मास्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कमिटेड टू स्टूडेंट ना हो और वो कमिटेड टू पेडागोजी ना हो, और उसका जो नॉलेज है उसका जो कोर्स है उस पर उसका पूरा उबोर होना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उसको उसकी होनी चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म मीन अवोकेशन which needs specified values or specified skills। ठीक है, a vocation which needs specified skills and specialities, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। NPSTs जो कि 2009 में आए थे, ये 10 NPSTs थे, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर।
ठीक है। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट में ही आए थे 2009 में। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टीचर के लिए अलग जो है स्टैंडर्ड है, लर्नर के लिए अलग है, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए अलग है। ठीक है, तो ये सारे जो है 10 मंथ है, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 7 और भी है जिसको हम कहते हैं MNSQE, मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो कि 2017 में आए हैं। इंशाल्लाह उसको भी हम पढ़ेंगे, वो 7 है। ठीक है, तो ये जो है जितनी भी चीज़ें हैं ये रिलेटेड है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस जो एनवायरनमेंट है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस स्टाफ जो है सारी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस जो लीडर है, मैनेजर है, लाइक हेड मास्टर, उसकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है वो चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। तो ये है नेचर ऑफ टीचिंग, आर इट्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, सॉरी, नेट का नेट का बहुत ही ज़्यादा जो है मसला है। कोशिश करते हैं कि इसको कंटिन्यू कर ले। अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है अभी? जी अभी जी पहुंच सर रही आ है। रही है। अच्छा अच्छा, बीच में डिस्कनेक्ट होता है, थोड़ा गुजारा कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह आज की क्लास इसी तरह ही हम कोशिश करेंगे कि फिर इसको वाइंड अप कर ले और इसको ले जाए टिल द एंड। ठीक है। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग जो है वो क्या होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स या इसका जो नेचर है गुड टीचिंग का, वो क्या है? ठीक है। तो गुड टीचिंग जो होगी उसमें फर्स्ट जो है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अगर अगर आपको पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो फिर तो आपकी जो टीचिंग है वो तो मीनिंगलेस है। ठीक है। अच्छा जी, आवाज़ पहुंच रही है यहाँ पर थोड़ा? जी सर आ रही है अच्छा आवाज, अच्छा आप अच्छा कंटिन्यू अच्छा, रखिए। ओके ओके। अच्छा, इंगेजमेंट होना चाहिए, जो टीचर है उसका इंगेजमेंट होना चाहिए, जो स्टूडेंट है उसको भी इंगेज करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इसमें एडॉप्टिबिलिटी होनी चाहिए। जो टीचिंग हो रही है होना ही चाहिए कि उसको जो है जो स्टूडेंट है सॉरी आवाज उसको। थोड़ी सा कम है। अच्छा, डिस्टॉर्शन है, आवाज में डिस्टॉर्शन है अभी? डिस्टॉर्शन थोड़ी आवाज थोड़ी है ना, कम है, स्लो है आवाज। अच्छा, किसी और का भी ये इशू है कि नहीं? जी आवाज बहुत नहीं, स्लो है। इधर नहीं है हम सर। तक तो सही पहुंच रही है। हम यहाँ तो ठीक है। अच्छा, आप इस तरह कर ले, मेरे ख्याल में लिपगुल साहब आप बोल रहे हो, तो आप इस तरह रीज्वाइन कर ले तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आपका मसला। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए टीचिंग में, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। देखो, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? मोटिवेशन के लिए। फिर मोटिवेशन भी होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होने चाहिए, रेस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन डाइवर्सिटी, टू एड्रेस डाइवर्सिटी, मतलब जो भी लोग हो, चाहे उसमें डिसेबल है, चाहे उसमें जो है कुन जहन वाले लोग हैं, चाहे उसमें जो है काबिल लोग हैं, चाहे उसमें जो है ब्लैक कलर वाले लोग हैं, चाहे वाइट कलर वाले लोग हैं, बिला तफरीक, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सारे जो है मुस्तफीद होने चाहिए टीचिंग से। ठीक है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अच्छा, इंक्लूसिविटी जो है या इंक्लूसिव एजुकेशन, ये SDG 4 का एक जो है प्रिंसिपल भी है। ठीक है। अच्छा, अगेन मुझे बार बार इधर आ रहा है कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, अभी तो आवाज़ क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? जी क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा। अभी रेस्पेक्ट ठीक। एंड इंक्लूसिविटी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मीन द एबिलिटी टू मेक अ नॉवल आइडेंटिटी, द एबिलिटी टू मेक अ नॉवल आइडेंटिटी एज क्रिएटिविटी। एम्पैथी एंड पेटेंस होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एम्पैथी क्या है? पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर। ठीक है। एक है सिंपैथी। सिंपैथी मीन किसी के साथ जस्ट एक इजहार करना उसके गम में। ठीक है। लेकिन एम्पैथी उससे थोड़ा आगे है। एम्पैथी मीन पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ देम, किसी और के शूज में जब हम अपने आप को फिट करते हैं, बिल्कुल ही उसके गम में अपने आप को इस तरह करते हैं जिस तरह उस पे गम है, तो इसको हम एम्पैथी कहते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो पहले हमने पढ़े कि टीचिंग में टीचर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, मास्टरी होना चाहिए अपने नॉलेज में। फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? द टाइप ऑफ थिंकिंग विच डेवलप द एबिलिटी ऑफ द प्रोज एंड कॉज।
कॉन्स, जो कि हमारे प्रोज एंड कॉन्स है, जो कि प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है, उसको देखना और फिर उसी पे डिसीजन लेना। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सीपीडी। फॉर एग्जांपल जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे जो आपकी टीचिंग है वो मुकाबला करे, उनसे मीट करे। ठीक है। पैशन फॉर टीचिंग, पैशन फॉर टीचिंग, टीचिंग जो है ये एक पैशन होना चाहिए। पैशन क्या होता है? पैशन होता है करंटली पॉपुलर प्रैक्टिसेस, करंटली पॉपुलर प्रैक्टिसेस। जो करंटली पॉपुलर प्रैक्टिसेस होते हैं उसको हम पैशन कहते हैं। तो जो टीचिंग होना, जो टीचिंग ऐसा होना चाहिए जो कि करंटली जिस तरह होता है, फॉर एग्जांपल आजकल जो टीचिंग हो रहा है, जिस तरह मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है, जिस तरह नए टेक्निक यूज़ किए जा रहा है, जिस तरह प्रोजेक्टर मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी पैशन फॉर टीचिंग है। इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ये भी तो मैंने पहले आप लोगों को समझाया कि इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे NPST जो है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स में। ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और वर्ड है जो है पेडागॉजी। पेडागॉजी को हम अगर सिंपली देखें तो इट्स द आर्ट ऑफ टीचिंग, इट्स द मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि किसी तरीके से, वो कौन से तरीके हैं जिससे हमने टीचिंग करनी है, दिस इज स्पेसिफिकली द मेथड स्पेसिफिकली कॉल्ड पेडागॉजी। ठीक है। अच्छा, पेडागॉजी का जो टर्म था ये सोक्रेटिस ने फर्स्ट टाइम जो है वो यूज किया था, और इसका जो ओरिजिन है वो भी सोक्रेटिस की तरफ ही जाता है। ठीक है। तो पेडागॉजी का जो बानी है वो है सोक्रेटिस। ठीक है। पेडागाजिया ये दो वर्ड से बना है। पीडिया, पीडिया का मतलब है यंग बॉय एंड एगोग, और एगोग कहते हैं लीडर को। ठीक है। तो पीडिया एगोग मतलब है यंग बॉय, एंड एगोग का मतलब है लीडर। तो जो मतलब बच्चों के लिए हम तरीके यूज करते हैं टीचिंग के, तो उसको हम कहते हैं पेडागॉजी, कि किस तरह हमने बच्चों को पढ़ाना है सबक, उसी तरीकों को स्पेसिफिकली हम कहते हैं पेडागॉजी। ठीक है। इसको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। ठीक है। वर्ड किसने काइन किया था? सोक्रेटिस ने काइन किया था। ठीक है। पेडागॉजी रिफर टू द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग। It encompasses the methods, the strategies, and approaches that educators use to facilitate learning and foster the intellectual and personal development of students। स्टूडेंट की पर्सनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो टीचर तरीके यूज करेगा उसको हम कहेंगे पेडागॉजी। स्टूडेंट की पर्सनल और इंटेलेक्चुअल लर्निंग के लिए जो तरीके यूज करेगा टीचर, उसको हम कहेंगे पेडागॉजी। ठीक है। पेडागॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड दैट कंसिडर्ड हाउ टू स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इंगेज स्टूडेंट्स एंड प्रमोट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। कि किसी तरह क्या करना है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग क्या होगा, स्टूडेंट को हमने किस तरह इंगेज करना है। तो ये सारे हम किस चीज़ों में पढ़ते हैं? हम मेथड में पढ़ते हैं, जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, रिसाइटेशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, जो है हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मेथड, किलपेट्रिक वाला, लर्निंग बाय डूइंग है। ठीक है। तो ये सारे इंशाल्लाह हम डिस्कशन मेथड है, कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव है, ये सारे जो है पेडागॉजी के अंडर आते हैं, और ये पेडागॉजी के मेथड्स है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पेडागॉजी जो है सिंपली इट्स द आर्ट ऑफ टीचिंग, इट्स द मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं थोड़ा। अच्छा जी, एंड्रोगॉजी क्या है? एंड्रो, ये देखो, एंड्रा का मतलब है जो एडल्ट। ठीक है। एंड्रा जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा एडल्ट। तो वो तरीके जो कि एडल्ट के एजुकेशन के लिए यूज होते हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोगॉजी। ठीक है। क्यों हम अपने एडल्ट को क्यों एजुकेट करना चाहते हैं? इसीलिए कि वो लिटरेट बन जाए, जस्ट लिटरेट। बेशक एजुकेटेड बन जाए या ना बने, लेकिन लिटरेट बनना जरूरी होता है किसी भी सोसाइटी में किसी बंदे के लिए। ठीक है। मतलब उसको जस्ट लिखना पढ़ना आता हो, और जस्ट वो कंप्यूट कर सके। देखो, लिटरेसी की जो मॉडर्न डिफिनीशन है यूनेस्को के मुताबिक, वो कहता है कि लिटरेसी एज टू रीड, राइट एंड कंप्यूट। ठीक है। कंप्यूट भी एक और टर्मिनोलॉजी इसके साथ ऐड की गई है, कि एक बंदा जो रीड कर सकता हो, राइट कर सकता हो, और फिर उसके साथ कंप्यूट मतलब सिंपल कंप्यूटेशन कर सकता हो, प्लस कर सकता हो सिंपल सा, माइनस कर सकता हो सिंपल सा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी जो है वो लिटरेसी से रिलेटेड है। तो एंड्रागाजी का मतलब है जो लिटरेसी को बूस्ट अप करने के लिए। और पाकिस्तान में
1981 से लेके 1989 तक ये जो इरा है, स्पेसिफिकली इसमें एंड्रोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। इसमें एडल्ट का जो एजुकेशन है उस पर बहुत, डिस्टेंस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इंशाल्लाह वो हम हिस्ट्री के जो है चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिकली लॉन्च किए गए एडल्ट के एजुकेशन के लिए। ठीक है, एंड्रागाजी एज ए थियरी ऑफ एडल्ट लर्निंग डेवलप बाय मेलकॉम नोवेल्स। ठीक है, मेलकॉम नोवेल्स जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम एंड्रागाजी का जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कवर किया था। इट इज अ फ्रेमवर्क that focuses on the unique characteristics, needs, and preferences of adult learners, while pedagogy, as mentioned earlier, is primarily concerned with the teaching of children. Andragogy is specifically designed for adult education. Andragogy adult के लिए है, जबकि pedagogy जो है ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये है एंड्रोगॉजी। आगे हम जाते हैं हीटागॉजी। ठीक है, हीटागॉजी जो है मतलब सेल्फ डिटरमिन्ड स्टडी और सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग हो जो है वो, उसको हम कहते हैं हीटागॉजी। एक बंदा खुद अपने आप से जो लर्निंग कर रहा है, अपने तरीकों से लर्निंग कर रहा है, इसको हम कहते हैं हीटागॉजी। हीटागॉजी एज ए रिलेटिवली रीसेंट एंड इवॉल्विंग एजुकेशनल थियरी, बिल्कुल मॉडर्न थियरी है, that places a strong emphasis on self-determined and self-directed learning. The term heterogogy is derived from the Greek word heto, meaning self, and agogos mean leading. पहले भी मैंने आप लोग कहा था एगोस का मतलब है लीडर और लीडिंग। It represents a learning model where learner take full control of their learning experiences, including setting goals, choosing methods, and evaluating their own progress. खुद ही करेगा, अपने लिए गोल्स भी सेट करेगा, अपने लिए मेथड भी सेट करेगा, अपने लिए जो है आगे भी जाएगा, अपना इवोल्यूशन भी करेगा, अपना प्रोग्रेस भी चेक करेगा। इट इज समथिंग रिलेटेड टू हिटोगॉजी, मतलब ये कि इसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा, जो सोलली एक बंदा स्टडी करता है तो उसको हम कहते हैं हिटोगॉजी। तो ये है हिटोगॉजी। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो है कौन सी गॉजी है उसको हम पढ़ते हैं पीरोगॉजी। पीरा का मतलब है सेम एज या दोस्त, जिसको हम कहते हैं सेम एज लोग जो होंगे जो लर्निंग करेंगे कंबाइनली, उसको हम पेडागोजी कहते हैं, या इसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं। ये देखो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि दो तीन बंदे जो मिलके कुछ सीखने की कोशिश करें, दिस इज कोलैबोरेटिव। और कोऑपरेटिव में जो बंदे इन्वॉल्व होंगे वो अपने अपने लिए सीखेंगे। ठीक है, लेकिन कोलैबोरेटिव में वो क्या करेंगे, वो सारे मिलके एक ही चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव में सारे बैठेंगे लेकिन वो अपने अपने लिए सीखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको हमने छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड किया। ठीक है, और हर एक को जो है हमने क्या कोऑपरेटिवली कि आपने इसको करना है, आपने 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 ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपने कवर करना है। तो जब वो कवर कर रहे हैं, दिस इज कोऑपरेटिव। ठीक है, कुछ चीजें सीख रही है, लेकिन एक बंदे की जो सीकिंग है, जो 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 नॉलेज गेनिंग है, वो थोड़ा चेंज है दूसरे से, दिस कोऑपरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में एक चीज फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आप लोगों ने आज जो है सिल जो खलिया है इसको सीखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सिल। ठीक है, तो अभी दोनों कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दिस कोलैबोरेटिव with each other as equal participant in the अच्छा। pedagogy also known as peer based learning or collaborative learning is an educational approach that emphasizes learner collaborating with each other as equal participants in the learning process, and pedagogy learner collectively, देखो learner collectively not independently, learner connect collectively contribute to the design, organization and facilitation of their learning experiences with the goal of sharing knowledge, solving problems and supporting each other's learning. एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो लर्न कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज पेडागोजी। ठीक है, क्रिटिकल पेडागोजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पालो प्रायर, पहले भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया, ये एक ब्राजीलियन था और ये जो था बिल्कुल ही पावर्टी में इन्होंने टाइम गुजारा था, और इन्होंने बिल्कुल ही पावर्टी में गुजारा था, इसीलिए इसने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर था, इन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये डोमिनेंट है। ठीक है, क्रिटिकली मतलब इन्होंने कहा, इन्होंने जो है पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड, पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड पे जो है इन्होंने काम किया था कि जो ओप्रेस्ड पीपल है सोसाइटी के अंदर चूंकि ये एक गरीब खानदान से था, गरीब घराने से था,
तो इसीलिए इन्होंने पेडागॉजी ऑफ ओप्रेस्ड पीपल, जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उस पे काम किया। और ये कहता है कि क्रिटिकल पेडागॉजी is an educational pedagogy and approach that educate for the examination and transformation of oppressive structure and society through education। ठीक है, oppressive स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट्स क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ ब्राजीलियन एजुकेटर पालो फ्रायरी। इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे, पालो फ्रायरी की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी के चैप्टर में भी। एंड अदर क्रिटिकल एजुकेटर्स, क्रिटिकल पेडागॉजी सीक टू एम्पावर लर्नर to become critical thinker, active participants in their communities and agents of social change। ठीक है, सोशल चेंज की ये बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ये बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि जो एजुकेशन है ये डोमिनेंट है, ये मतलब इसमें कुछ प्लास है, ये होने चाहिए, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो है वो है साइबर गाजी, इसको हम ई पेडागॉजी भी कहते हैं या ऑनलाइन पेडागॉजी भी इसको हम कहते हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल और स्ट्रेटजीज है जिसमें हम जो है ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग जब हम करते हैं तो उसको हम साइबर गॉजी कहते हैं। जो मेथड, जो तरीके हम यूज करते हैं ऑनलाइन सीखने के लिए, इसको हम साइबर गॉजी कहते हैं। साइबर गॉजी also known as e-pedagogy or online pedagogy refer to the principles, strategies and practices involved in teaching and learning and digital and online environment। डिजिटल और ऑनलाइन एनवायरनमेंट में जो इन्वॉल्व है वो है साइबरगॉजी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ पेडागोजिकल प्रिंसिपल टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। साइबरगॉजी encompasses the techniques and methods used to effectively